जय श्री सावरिया सेठ। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सावरिया सेठ जी के मंदिर में हर महीने दान भंडार से निकली रुपयों की राशि 10 करोड़ से ऊपर निकल जाती है। सेठों के सेठ सावरिया सेठ के दरबार में हर दिन हजारों भक्त अपनी अर्जी लगाने और दर्शन करने आते हैं। सावरिया सेठ जी को लोग अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं और वे जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा सेठ जी को देकर जाते हैं। और जो खाली हाथ यहाँ सावरिया सेठ जी के पास आता है उसे सेठ जी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भी सावरिया सेठ जी के दर्शन करने कैसे आ सकते हैं, सिर्फ एक दिन में आप कैसे घूम सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टोटल खर्चा कितना होगा, और खाने पीने से लेकर रहने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले आप जय श्री सावरिया सेठ के नाम से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टूर गाइड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। सावरिया सेठ जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में मौजूद है। भगवान श्री सावरिया सेठ जी का संबंध मीराबाई से बताया जाता है। कहानियों के अनुसार सावरिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वह पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में मूर्तियों के साथ घूमती फिरती रहती थी। ऐसे ही एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिनके पास मूर्तियां थी। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी और मेवाड़ राज्य पहुंचने पर मुगल सैनिकों को मूर्तियों के बारे में पता चला, तब संत दयाराम जी ने मूर्तियों को खुले मैदान में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पधरा दिया। और फिर समय बीतने के साथ ही संत दयाराम जी का स्वर्गवास हो गया। और कई सालों बाद सन 1840 में मंडफिया गांव के निवासी भोलाराम गुज्जर नाम के ग्वाले को एक सपना आया कि बादसोड़ा बांगुड़ के मैदान में 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम का सपना सही साबित हुआ और वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी थी। देखते ही देखते ये खबर चारों ओर फैल गई और आसपास के लोग वहां पर पहुंचने लगे। फिर सभी की सहमति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति बादसोड़ा गांव ले जाई गई। बादसोड़ा में प्रसिद्ध संत पुराजी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से सांवलिया जी का मंदिर बनाया गया। यह मंदिर वही मंदिर है और सबसे पुराना मंदिर है, इसीलिए यह सांवरिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर की मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया और इसे प्रकट स्थल मंदिर भी कहा जाता है। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुज्जर द्वारा मंडफिया गांव ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंडे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई, जिसे वापस उसी जगह पधरा दिया गया और इन जगहों पर समय के साथ भव्य मंदिर बनते गए। उन्हीं में से ये सांवरिया सेठ का मुख्य मंदिर माना जाता है। सांवलिया सेठ के बारे में यह भी मान्यता है कि नानी बाई का मायरा भरने के लिए खुद श्री कृष्ण जी ने सांवरिया सेठ का रूप धारण किया था। इसीलिए व्यापार जगत में उनकी लोकप्रियता इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। सांवरिया सेठ के दर्शन करने आने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है चित्तौड़गढ़। यहाँ पर आप बस या ट्रेन के थ्रू आसानी से आ सकते हैं। मंदिर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ जंक्शन है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन मुख्य स्टेशन है, तो आपके शहर से आपको यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। दिल्ली, इंदौर, भोपाल, जयपुर जैसे शहरों से ट्रेन यहाँ रेगुलर बेसिस पर आती जाती रहती है। चित्तौड़गढ़ जंक्शन पहुँचने के बाद रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मंडफिया जाने के लिए टेम्पू और बसें लगी हुई रहती है। इन्हीं में हमें मंदिर तक जाना होता है। चित्तौड़गढ़ से सांवरिया जी का मंदिर 40 किलोमीटर की दूरी पर है और 60 रुपए पर पर्सन के अकॉर्डिंग इन लोकल टेम्पू का किराया रहता है। चित्तौड़गढ़ से निकलने के 50 मिनट बाद हम पहुंच जाते हैं मंडफिया गांव में सांवरिया सेठ जी के दरबार के सामने। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर। दोस्तों, एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री जैसे फूल, प्रसाद, अगरबत्ती, नारियल जैसी पूजा सामग्री ले जाना बिल्कुल अनिवार्य है। तो आप मंदिर में दर्शन करने के लिए खाली हाथ ही जाइए। यहाँ से हमें प्रवेश द्वार तक जाना होता है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए नियमित ठंडे पेयजल की सुविधा उपलब्ध रहती है। मंदिर के इस वाले प्रवेश द्वार से एंट्री लेते ही आपको सांवरिया सेठ जी का भव्य और बहुत ही प्यारा मंदिर दिखने लग जाता है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, पर आप अपना फोन अंदर ले जा सकते हैं।
और मंदिर के खुलने और बंद होने की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और 2:30 बजे से 11 बजे तक दर्शनों के लिए मंदिर खुला रहता है। हर महीने इस मंदिर में 10 लाख लोग आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमें आधे 1 घंटे तक लाइन में लगकर इंतज़ार करना पड़ता है। इसी बीच सांवरिया जी के जयकारों के साथ समय का कोई ख्याल ही नहीं रहता है और हम धीरे धीरे करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। जैसे ही आपकी नज़रें सांवरिया जी से मिलती है, आपके सारे दुख दर्द चुटकियों में गायब हो जाते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मंदिर में आते हैं तो मानो आप कुछ देर के लिए अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और हमारे दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से हो जाते हैं। मंदिर से बाहर आते ही लेफ्ट साइड में आपको आ जाना है। यहाँ पर 2 मंदिर बने हुए हैं। पहला शिव जी का मंदिर है जो कि सेठ जी के मंदिर के तलघर में स्थित है। भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम दर्शन करते हैं श्री आमलिया बावजी के। बड़े से इमली के पेड़ के नीचे यह स्थान बना हुआ है। कहा जाता है कि सांवरिया सेठ के दर्शन हो जाने के बाद आपको आमलिया बावजी के दर्शन करना भी जरूरी होता है, तभी आपकी मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए आप भी यहाँ पर परिक्रमा जरूर लगाना। यहाँ पर हम कुछ देर बैठकर और थोड़ी बहुत फोटोज खिंचवाकर मंदिर से बाहर की ओर आ जाते हैं। मंदिर के अंदर जाकर और दर्शन करके बाहर आने तक हमें पूरे 1.5 घंटे का टाइम लग गया था, तो दर्शन करने में मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा संचालित प्रसाद काउंटर से आप प्रसाद के तौर पर 40 रुपए में लड्डू, 30 रुपए में मठड़ी, 250 रुपए में सागर और 100 रुपए प्रति नग से मैसूर खरीदकर अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रसाद खरीदने के लिए लाइन में लगकर थोड़ा बहुत वेट करना होता है और पार्किंग वाले एरिया में आते ही आपको यहाँ पर लाइन वाइज बहुत सारी शॉपिंग की दुकानें दिखेगी। यहाँ से आप अपने लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं और साथ ही नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। और खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको फैमिली रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जिन पर 110 रुपए से लेकर 190 रुपए तक थाली ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बढ़िया खाना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे तो दोस्तों आप एक दिन में ही बहुत ही अच्छे तरीके से सांवरिया जी के मंदिर में दर्शन करके उसी दिन अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको रहने की व्यवस्था चाहिए तो श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल की ओर से बादसोड़ा चौराहे पर श्री सांवलिया धाम फैमिली रूम और हॉल डॉर्मेट्री धर्मशाला स्थित है। इस धर्मशाला के चार्जेस कुछ इस टाइप से है। डबल बेड के लिए 500 रुपए, 4 बेड के लिए 1000 रुपए और 16 बेड हॉल डॉर्मेट्री के 200 रुपए पर बेड के हिसाब से रहने की सुविधा उपलब्ध है। और अगर आप मंडफिया में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर सांवलिया जी मंदिर मंडल की ओर से रुकने के लिए कई भक्त निवास बने हुए हैं। इनकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री 20 रुपए में और रूम 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। वहीं प्राइवेट होटल की बात करें तो नॉन एसी रूम 500 रुपए से 700 रुपए तक और एसी रूम 700 रुपए से 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। और आप चित्तौड़गढ़ में रुकना चाहते हैं तो मंदिर ट्रस्ट की ओर से चित्तौड़गढ़ में श्री सांवरिया जी विश्रांति गृह बना हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते में फैमिली के लिए रूम और सिंगल पर्सन के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप श्रीsanvaliyaji.net इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। श्री सांवरिया जी के मंदिर में आकर दर्शन करने का हमारा टोटल खर्चा मात्र 500 रुपए पर पर्सन के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें 120 रुपए टेम्पू का किराया, 150 रुपए का खाना पीना, बाकी के रुपए आप ट्रेन टिकट के जोड़ लीजिए। हमारी श्री सांवरिया जी मंदिर की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।